हेलो गाइस and welcome back again to Know and Be Known। हम वर्बल कम्युनिकेशन को अपना आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो हम वर्बल कम्युनिकेशन में आज हम पढ़ेंगे आर्ट ऑफ डिक्लाइनिंग विद ग्रेस। कि हम एक्चुअली बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि वो ना नहीं बोल पाते और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं कि यार वहाँ टाइम वेस्ट कर दिया, ये हो गया वो हो गया, यार मैं मना क्यों नहीं कह पाता, यार मैं इतना क्यों वो हूँ, मैं क्यों किसी को सीधा मुंह पे ना नहीं बोल पाता हूँ। तो उस प्रॉब्लम को आज हम शॉर्ट आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज़ ये है कि कम्युनिकेशन देखो, अब कम्युनिकेशन में क्या होता है कि कम्युनिकेशन में पढ़ाया जाता है कि 7 सीज़ ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। ये चीज़ें होती हैं कम्युनिकेशन में, वो आपने ठीक है पढ़ी, पर बट मैं क्या पढ़ा रही हूँ कि ऐसी चीज़ें जो आप एक्चुअल में प्रैक्टिकली सीधा यूज़ कर सको एंड आप अपनी कम्युनिकेशन को सीधा बिल्डअप कर सको। दैट थ्योरी वो पढ़ ली है बट विदाउट एग्जाम्पल वो थ्योरी जो आपने पढ़ी है, जो आपने वर्बल नॉन वर्बल सबने पढ़ रखा है, ऐसा कोई नहीं है जिसको वर्बल और नॉन वर्बल के बारे में नहीं पता हो। पर वर्बल और नॉन वर्बल के बारे में पता होने के बाद भी वो उनकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती और बिल्कुल अच्छी नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकलिटी से कभी रिलेट ही नहीं किया, कभी ठीक से मतलब गहराई से देखा ही नहीं कि मेन मेन चीजें क्या थी जो हमसे छूट गई हैं। हमने पढ़ाई किसी और बारे में है, जो मेन मेन चीजें थी वो हमसे छूट गई हैं और जो हमें वापस ग्रैप अप करनी है। सो दे आर हेयर। तो मैं वो पढ़ा रही हूँ और उसी पे ध्यान दो। वो तुमने पढ़ लिया वर्बल नॉन वर्बल पुराने वाला जिसमें कोई काम नहीं आया ज्यादा। अभी तुम बताओ कि डिक्लाइन कैसे करोगे। बहुत बड़ी कमजोरी होती है, एक्चुअली मेरी भी थी पहले, कि मैं तो ना ही नहीं, अभी भी है थोड़ी पर उतना नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस से वो बहुत सही होगी, बहुत सही हो गई है। क्या होता है कि ना ही नहीं बोलना आ रहा। अब होता है यार, कई बार तो अपना मान लो फ्रेंड है या फिर जो भी है अपना बहुत पर्सनल है, तो फिर सोचना पड़ जाता है बहुत ज्यादा ही। पर एक होता है कि हम तो कोई दूसरा व्यक्ति है उसके अलावा उसको भी ना नहीं बोल पाते हैं, मतलब कि जैसा वो कहता है वैसा ही चल पड़ते हैं, मतलब होते हैं कुछ लोग नहीं बोल पाते वो। तो उनके लिए वो प्रॉब्लम आज सॉर्ट आउट होगी। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे किसी ने बोला आपको कि चलना वहाँ चलते हैं या फिर चलना ये काम करते हैं या फिर ये वाला प्रोजेक्ट कर सकते हो आप, या कुछ भी किसी ने बोला, सबसे पहले एक 10 सेकंड का पॉज ले और उसमें सोचो। रिप्लाई मत दो कुछ 10 सेकंड में उसमें, तो अगले वाले की पहले ही जो होप है ना वो थोड़ी डाउन हो जाएगी। वो कुछ ज्यादा ही होप लेके अगले वाला आया रहता है, ये तो कर ही देगा, कर देगा। तो वो थोड़ी होप डाउन हो जाएगी कि अरे तो कुछ सोच रहा है, इतनी देर हुई रिप्लाई नहीं दिया इसने खटाक से, तो इसको तो रिप्लाई देना कहाँ जरूरी था, इसको तो मैं ऐसे उठा के ले जाता। बट शी वॉज रेजिस्टिंग। तो उसमें शक जाता है कि होप उसकी पहले ही थोड़ी डाउन हो जाती है। उस 10 सेकंड में आप सोचो कि यार क्या सच में मेरे को जाना चाहिए। देख, बाद में तू टाइम वेस्ट जैसा या फिर ऐसा वैसा फील मत करना। अगर तेरा काम है, पहले कुछ पहली प्रायोरिटीज बची हुई ना, तो पहले उनको पूरा कर ले, कहीं और नहीं जाना है। तो उस 10 सेकंड का आप वेट करोगे, आप रिप्लाई ना करके उसमें सोचोगे आराम से, फिर आप रिप्लाई दोगे। और मोस्टली नो ही तो सही करना है, तो आप रिप्लाई करोगे कि भाई नहीं, मैं नहीं जा रहा। तो वो 10 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। 10 सेकंड रूल फॉर थिंकिंग। क्या होता है, हम कोई भी आता है वो बोलता है कि अरे यहाँ चलते हैं, हमें यहाँ मजा आएगा चलते हैं, फिर बाद में सोचता है अरे यार वो काम तो किया ही नहीं। तो पहले वो 10 सेकंड में सोचो ना कि कोई काम नहीं बचा हुआ है, कुछ करना नहीं बचा हुआ, क्या सच में जाना ठीक है, ये सब। ओके, हमने सोचा ठीक है। दूसरा, भाई ठीक है हमने सोच लिया कि हमें बोलना है नो, तो अब आप क्या ऐसे बोलोगे कि नहीं, नहीं जाना मुझे, नहीं जा रहा मैं। तो ऐसे बोलोगे तो वो अगली बार पूछेगा भी नहीं आपको। तो एक पोलाइट वे भी बोलना आना चाहिए फिर कि नो कैसे बोलना है। तो आपको बोलना होता है कि या तो आप बोल सकते हो कि नो थैंक यू फॉर, नो थैंक यू फॉर रिकमेंडिंग, आई एम नॉट गोइंग, पोलाइट वे में। एक आप बोल सकते हो कि सॉरी यार आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग, आई हैव टू डू दैट वर्क। बहाना मार दो कि मुझे वो काम करना है, मैं नहीं जा पाऊंगा। एक्चुअल काम जो करना है वो नहीं बताना है, वरना तो कहेगा क्या पढ़ाई कर रहा है, चल चल मेरे साथ। तो देन गो एंड फिर जाके वहां पे स्टडी करो, अपना जो भी काम करना है वो करो, इम्पोर्टेंट।
बहाना मार दो नहीं जाना है, पोलाइट वे में बता दो उसको, तो सिंपली नो नहीं कहना है। एक थिंग ये है, saying no simply is wrong। आइदर आपको क्या सही करना होगा, ये आप कह सकते हो सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट एबल टू मेक इट, या फिर नो। अगर छोटी छोटी चीजें हैं तो उतना भी नहीं करना है कि आई एम नॉट एबल टू मेक इट। आपने सोच लिया ना पहले 10 सेकेंड की ना बोलना है, तो देन से नो थैंक यू, ये वाला सिंपल। ऑफिशियल वेज हो या फिर कोई भी ऊपर सीनियर आपसे कुछ पूछ रहा है, आपको मना करना है, तो नो थैंक यू, सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सिंपल बोल के चले आओ। उतना नहीं करना है कि मेरे को ये काम करना है, इस बहाने की वजह से मैं आपका ये वाला काम कर नहीं पाया हूँ और ये सब हुआ है। नो, इतना नहीं बोलना है, ठीक है। तो सिंपली ये सब चीजें बोलना सीख जाओ। थर्ड, देखो पहले आपने 10 सेकेंड सोचा, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है पहले सोचो यार, कम से कम 5 सेकेंड तो सोच लो कि क्या सच में, बस इतना सोच लो कि क्या अगर तू गया तो बाद में रिग्रेट तो नहीं करेगा ना, तेरा कोई काम तो नहीं बचा हुआ है ना, बस इतना सोच लो। उसके बाद सिंपल नो नहीं कहना, थोड़ा मोल्ड करके, थोड़ा पोलाइट रहना। अब सिचुएशन के हिसाब से देख लो यार, फ्रेंड को कैसे बोलना है तुम्हें पता है बहुत अच्छे से। मम्मी या पापा हैं, वो कहीं जा रहे हैं, उनके साथ नहीं जाना है, वो करना है, कैसे करना है, टीचर है, या कोई ट्रिप पे जाना है फ्रेंड के साथ, कुछ भी कहीं पे भी जाना है, वो आपको पता है। सिचुएशन के हिसाब से उतनी पोलाइटनेस उसमें ले आओ, उतनी नरमाई, उतनी पोलाइटनेस, उतना सेंटेंस, उतना बड़ा सेंटेंस, ठीक है। और बड़ा सेंटेंस कब यूज होता है, ऑफिशियल टाइम्स पे। देखो मान लो कोई ऑफिशियल वर्क है, पहले बताती हूँ कि ऑफिशियल वर्क प्लेसेस जहाँ पे होती हैं वहां पे हमें मना करना है किसी चीज के लिए, तो हमें दिखाना होगा कि यार हम ना नो, हमें नो भी बहुत अच्छे तरीके से बोलना आता है। तो उसके लिए ना हम 3 स्टेप्स करेंगे। पहला, किसी ने हमें वो काम के लिए बोला, हमें वो अपॉर्चुनिटी दी, तो हम उसको थैंक यू तो ऑब्वियसली करेंगे। तो फर्स्ट हम उसको थैंक यू करेंगे कि यार थैंक यू फॉर रिकमेंडिंग दिस टू मी। सेकंड, अब बताना है कि अब बताना आपको कि मैंने पहले तो तुमने सोच लिया, पहले सोचना जरूरी है कि 5 सेकंड कि तुम्हें वो काम चाहिए या नहीं चाहिए। अगर टाइम और चाहिए तुम्हें सोचने के लिए, कभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, कोई प्रोजेक्ट है जो अगले वाला दे रहा है, तुम थोड़े बहुत इंटरेस्टेड हो, तो तुम उसको बोल सकते हो कि मैं उसको थोड़ा और एक्सप्लोर करके फिर आपको बता दूंगा। ऐसा तो होता नहीं है कि अभी की डेडलाइन की होती है, अभी बताया तो ही वो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो आप उसको थोड़ा और टाइम मांग सकते हो उसके लिए। पर आपको अगर नो ही बोलना है, पता चल जाता है, तो फर्स्ट से कि थैंक यू फॉर रिकमेंडिंग मी, देन से कि सॉरी आई एम नॉट एबल टू मेक इट, सॉरी, तो आपने मना किया पोलाइटली। उसके बाद थर्डली, आपको अगर एक आपको अल्टरनेटिव बताया ना उसका, तो आप वो सजेस्ट कर दो कि हाउएवर देयर इज वन फ्रेंड ऑफ माइन हु इज इंटरेस्टेड इन दिस, तो वो चला जाएगा। तो मेरा एक फ्रेंड है वो इसमें चला जाएगा, ये अल्टरनेटिव दे दिया। या फिर आपको वो काम में इंटरेस्ट है बट आप वो अभी नहीं कर पाओगे, बाद में कर पाओगे, तो आप कह सकते हो सॉरी आई एम नॉट दैट मच इंटरेस्टेड बट आई वांट टू डू दिस वर्क लेटर आफ्टर 10 to 15 days when I got free from कुछ भी जो आप कर रहे थे, जहाँ पे भी आप जाते थे वहां से फ्री हो गए, उसके बाद आप वो करना चाहते हो, तो उसको बता दो कि थैंक यू फॉर रिकमेंडिंग मी बट करेंटली सॉरी आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन इट एंड लेटर आई विल श्योरली रिकमेंड दिस साइट आफ्टर 10 to 15 days, और जो भी आपका टाइम पीरियड है। अगर थोड़ा इनफॉर्मल है तो, फॉर्मल है तो उनके टाइम लिमिट्स होते हैं, वो टाइम लिमिट्स आपको देखने ही होंगे। तो उसमें तो सीधा पता चल जाता है कि जब टाइम लिमिट्स जो दे रखा है वो तब तक आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। कर पाओगे देन से यस इन अ गुड वे, नहीं कर पाओगे तो इस पोलाइटली जो 3 स्टेप्स बताए हैं, सो थैंक यू करके, उनको सॉरी बोल के, और उनको अगर अल्टरनेटिव है तो, नहीं है तो बस ये 2 स्टेप बोल के यू कैन लाइक यू वांट टू क्लोज द कन्वर्सेशन, बस मैं नहीं कर पाऊंगा। और तीसरा स्टेप भी बोलो यार, 2 पे मत टिको। देखो पहला बोला थैंक यू फॉर रिकमेंडिंग, दूसरा बोला कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तीसरा बोलो कि अगर कोई अल्टरनेटिव है तो ठीक है, अल्टरनेटिव तुमने सजेस्ट कर दिया, अगर नहीं है तो तुम बता दो, रीजन बता दो कि एक छोटा सा रीजन बता दो कि मेरे इस वजह से मैं ये काम अभी नहीं कर पाऊंगा ऑफिशियल टाइम पे। तो तीनों स्टेप्स कवर अप हो गए एंड उसको भी अच्छा आंसर मिल गया। सो दिस इज अ
पोलाइट वे ऑफ सेइंग नो, जैसे फॉर्मल वे है, ठीक है। तो फॉर्मल वे में आप क्या बोलोगे? फर्स्ट मैंने क्या बताया आपको स्टेप, क्या आप बोलोगे? थैंक यू फॉर रिकमेंडिंग मी। अब उसके आगे जोड़ देना कोई प्रोजेक्ट है या जो भी है, उसको कुछ भी जो रिकमेंड किया है। उसके बाद सेकंड आप क्या बोल रहे हो कि सॉरी आई एम नॉट एबल टू मेक इट। यू कैन ऑल्सो से सॉरी बट आई एम नॉट एबल टू मेक इट। बट मीन्स यहाँ पे ये लगेगा स्लैश, क्योंकि either you can say कि thank you for recommending me and sorry I'm not able to make it, or either you can say thank you for recommending me but I'm not able to make it. Okay, so this much you can use. And third is if any alternative, however, अगर कोई अल्टरनेटिव है तो अल्टरनेटिव सजेस्ट कर दो, या फिर तुम कोई रीजन ही सजेस्ट कर दो कि जिससे लग जाए कि हाँ यार सच में इसके पास कुछ काम है इसलिए नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है कि ये करना नहीं चाहता है, कुछ और है। तो दे विल ट्राई टू बैलेंस इफ बैलेंस पॉसिबल। वो क्या पता वो ऐसा आइडिया दे दे कि इससे तुम भी बैलेंस कर पाओ, तुम वो काम भी कर पाओ, क्या पता तुम्हें करना हो वो काम। सो दैट्स व्हाई अल्टरनेटिव दे दो, अगर फॉर्मल वे में है तो ही, नहीं है तो बाकी मोस्टली चीज़ें तो यही हैंडल हो जाती हैं कि देखो सिंपली नो नहीं बोलना है। जैसे किसी से तुमने पूछा, किसी ने तुम्हारा नंबर पूछा है, किसी ने कुछ भी पूछा एंड तुम सिंपली उसको नो बोलने में तुम झिझकते हो, क्योंकि देखो नो बोलो तो भी कॉन्फिडेंट में बोलो। ऐसे में अगर कॉन्फिडेंट में नहीं बोल रहे हो तो फिर बंदा और सर पर चढ़ जाता है। तो या तो कॉन्फिडेंट में बोलो वरना सिंपल बोलो अपने पोलाइट वे में और निकल जाओ वहां से। जब वो काम करना ही नहीं है, पता चल जाता है कि करना ही नहीं है, तो सिंपल ही निकल जाओ वहां से, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में तो आपका यही हो जाएगा कि नो थैंक यू, बस आपने इतना बोल दिया थैंक यू सॉरी, ये सब चीजें ऐड कर लोगे तो आप जो नो बोलना है ना वो आप बोल पाओगे आराम से, क्योंकि ये सब चीजें पोलाइट वे में आ जाती हैं। और थोड़ा ऑफिशियल या फॉर्मल वे है या टीचर्स पे है जो भी है, तो उसमें थोड़ा और एक दो सेंटेंस ऊपर नीचे ऐड कर लो भाई, आप वर्ड्स को ब्यूटीफुली मोल्ड कर लो ना, तो उसमें लगेगा कि हाँ यार कुछ तो कारण होगा तभी ये नहीं कर पा रहा है, वरना तो कर देता। सो डू दैट फॉर्मल वे। ओके देन एक ना 1 मिनट में अगर आपको पता चल जाता है, 1 मिनट लाइक जैसे किसी ने कुछ पूछा और 1 मिनट कह रही हूँ, मतलब इंस्टेंस कह लो, इंस्टेंटली कह लो। अगर किसी ने कुछ आपसे बोला और इंस्टेंटली आपको पता चल जाता है कि इसको करना है कि नहीं करना है, अगर इंस्टेंटली आपको पता चल जाता है कि उसको नहीं करना है मेरे को, तो देन प्रॉम्प्टली एंड डेलिबरेटली से नो। जब पता चल गया कि उस काम को बिल्कुल ही नहीं करना, फिर वहां पे क्या होता है कि फ्यूचर में हमें रिकमेंडेशन चाहिए, किसी ने फ्रेंड ने आज आके बोला है कि घूमने चले, हम नहीं जा पाए, हमें नहीं जाना है, पर कल को तो क्या पता उसके फ्रेंड के साथ हमें जाना हो, भाई कभी तो जाना है हमें भी घूमने के लिए, तो हम क्या कहते हैं पोलाइटनेस यूज करते हैं। लेकिन कभी कोई ऐसा काम आ जाता है कि जिसमें नहीं आगे कोई फर्दर स्कोप है, कोई फ्यूचर में स्कोप ही नहीं है, और इंस्टेंटली पता चल जाता है कि उसको नहीं करना है, तो देन डायरेक्टली से नो, नो आई डोंट वांट टू, आई डोंट वांट दिस, सिंपली इंस्टेंटली डायरेक्ट नो। आगे जोड़ सकते हो कि आई डोंट वांट या सिंपली जो भी आपकी लाइन है। उसके बाद देखो अगर आप सिंपली नो भी बोल रहे हो ना, तो उसको आपको कॉन्फिडेंट वे में बोलना होगा, जैसे मैंने पहले बोला था। जब तक कॉन्फिडेंट वे में नहीं बोलोगे ना, तब तक अगले वाले को नहीं लगेगा कि आप, अगले वाले को लगेगा कि ये डर रहा है, और मैं जब सामने वाला बंदा डर रहा है तो उसको मनाया जा सकता है, मतलब उसको मोल्ड किया जा सकता है जल्दी। लेकिन आप अगर कॉन्फिडेंटली नो कह देते हो ना, तो फिर पता चल जाता है कि भाई
ये इसने तो पहले ही ना बोल दिया, ये तो अपना ही मानेगा जहां तक दिख रहा है। इतना जितना कॉन्फिडेंटली ये नो बोल रहा है, जितना कंसाइज क्लियर और कॉन्फिडेंट वे में ये नो बोल रहा है, तो उस हिसाब से ये तो पहले ही ऑप्शन से हटेगा। तो कॉन्फिडेंट वे में बोलो, ठीक है। स्पीक नो इन कॉन्फिडेंट वे। देखो जो भी बोलो कॉन्फिडेंट वे में बोलो, पर उसमें एग्रेसिवनेस मत लाना। वो पेशेंस जरूर बनाए रखना शुरू से लेके आखिरी तक। कोई भी कन्वर्सेशन में हमेशा ही पेशेंस बनाए रखो, कन्वर्सेशन हो, इवेंट हो, जो भी हो। तुम जो भी बोल रहे हो कॉन्फिडेंटली बोलो, उसमें एग्रेसिवनेस नहीं लाना, बस गुस्सा या फिर चिड़चिड़ापन या फिर ये ऐसी ऐसी चीजें मत लाना, वरीनेस सैडनेस की अगले वाले का तुम पर से मन ही उठ जाए। तो बस कॉन्फिडेंट वे में बोलो। तो एक डिक्लाइन करना एक तरीका होता है। तो डिक्लाइन कैसे करना होता है? विद ग्रेस डिक्लाइन करना होता है। सीधा ना बोलोगे तो नहीं होगा। ग्रेस के साथ या तो डिक्लाइन करो, या फिर जब नो कर रहे हो तो कॉन्फिडेंट वे में करो। कॉन्फिडेंट वे में करो, और कॉन्फिडेंट वे में ये तो पोलाइट वे में हो गया कि हाँ ठीक है भाई, कोई मजबूरी रही होगी, नहीं होगा। पर आपको पता चल जाता है कि कोई फर्दर स्कोप नहीं है, ठीक है, उसके साथ व्हेन नो फर्दर स्कोप, जब आपको पता चल जाता है कि फर्दर स्कोप है ही नहीं उसके साथ और आपको नो बोलना है, देन प्रॉम्प्टली एंड लाइक कॉन्फिडेंट वे में नो बोल दो, ठीक है। तो दिस वाज कि आप डिक्लाइन कैसे करोगे किसी भी व्यक्ति को। वैसे मोस्टली पोलाइट वाला ही यूज करना, क्योंकि पोलाइट वाला ही काम आएगा, क्योंकि हर वक्त मतलब काम पड़ता रहता है सबसे। तो पोलाइट वाला ही यूज करो, पोलाइट वाला ही ठीक है। अभी वर्बल कम्युनिकेशन तो ठीक है, पर एक एक होता है कि एक रिटर्न कम्युनिकेशन में भी मैम थोड़ा बता दो दो तीन चीजें। देखो रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होता है ना, कि रिटर्न कम्युनिकेशन में सिर्फ अगर तुम तीन चार बातें ध्यान रखोगे, जैसे ईमेल एटिकेट्स आ जाता है। रिटर्न कम्युनिकेशन अलग होता है, एक जैसे ईमेल किसी को भेजना है या फिर किसी को कुछ लिख के जब भेजना होता है, तो उसमें आप उसमें भी दो तीन चार चीजें होती हैं, वो आपको ध्यान में रखनी है। वो मैं बताती हूँ, वो हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे नाउ वी कम टू ईमेल एटिकेट्स। देखो डिक्लाइनिंग का इतना ही पार्ट है, और आगे हम पढ़ेंगे, आई थिंक आगे हम पढ़ेंगे फीडबैक के बारे में। तो उससे पहले एक बार ये देख लो कि जब आप किसी को कुछ मैसेज भेजोगे, क्योंकि फीडबैक जो होती है वो सिर्फ स्पीक में नहीं होती, मतलब बोलने में नहीं होती, कई बार फीडबैक लिख के भी भेजनी पड़ती है। तो लिखने वाले जो ईमेल, और ईमेल कितने सारे हमें लिखने होते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, खटाखट से उसको ईमेल किया उस अथॉरिटी को कि ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या चक्कर है। तो ईमेल एटिकेट्स बहुत नेसेसरी होते हैं। वर्बल ठीक है, आप इम्प्रूव कर रहे हो, उसके साथ आपकी ईमेल वाली रिटर्न वाली भी तो इम्प्रूव रहनी चाहिए ना। तो ईमेल एटिकेट्स में देखो पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि आप ना एक ग्रीटिंग जरूर दे रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, जब हम किसी टीचर से मिलते हैं या किसी से पहले मिलते हैं, हम ग्रीटिंग जरूर देते हैं, तो एक छोटी सी ग्रीटिंग आपके मैसेज में होनी चाहिए। सेकेंड, आपके मैसेज में ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। देखो अगर ग्रामेटिकल एरर आ गया तो इसका मतलब कि प्रोफेशनलिज्म कम हो गया। वही वर्बल में भी है, वर्बल कम्युनिकेशन में अगर आप बोलते टाइम ग्रामेटिकल एरर कर दिया आपने, तो मतलब कि आपका ग्रामर वाला पार्ट वीक है, वो वहीं पे शो हो जाता है। तो ग्रामेटिकल एरर्स ना रिटर्न में होने चाहिए ना वर्बल में होने चाहिए, इसका ध्यान रखना। ग्रीटिंग, ग्रीटिंग भी वर्बल में आती है। वर्बल में आप जब किसी से भी मिलते हो सबसे पहले क्या करते हो? ग्रीट ही तो करते हो। फ्रेंड है तो हाय हेलो हो जाता है, टीचर है तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जो भी हो जाता है। तो वही रिटर्न में भी होता है, ग्रीटिंग देनी होती है, ग्रामेटिकल एरर नहीं करना होता है। उसके बाद आपकी ना पोलाइटनेस मेंटेन रहनी चाहिए। अब देखो यही चीज वर्बल में भी है, मैंने बताया था वर्बल में भी पोलाइटनेस आपकी रहनी चाहिए, शुरू से लेके आखिरी तक आप पोलाइट रहनी चाहिए। आपकी जो टोन है, जो आप स्पीक कर रहे हो दूसरों के साथ, वो पोलाइट ही रहनी चाहिए। एग्रेसिवनेस और ये सब नहीं लाना है,
पोलाइटली ही बात करनी है, क्योंकि जितना पोलाइटली बात करोगे उतना जल्दी अगले वाला पिघलेगा, और अगले वाला पिघलेगा तो हमारा काम बनेगा। तो रिटर्न में भी हमें यही चाहिए। अब हमें रिटर्न में ईमेल जब भेजते हैं तो क्या होता है, हमें हेल्प चाहिए होती है, और उस मैसेज को हम पोलाइटली ही नहीं कर रहे हैं। मतलब उसमें देखो पोलाइटली कैसे करोगे उस मैसेज को, प्लीज, थैंक यू, ऐसे ऐसे वर्ड्स डाल के कि देखो तुमने बताया कि ये कमी आ रही है, प्लीज लुक एट इट, कि प्लीज इस पे ध्यान दो। तो ऐसे क्या है, प्रोफेशनलिज्म झलकता है, तो अगले वाले को भी लगता है कि हाँ यार कुछ तो मतलब अच्छे वाले बंदे ने लिख के भेजा है। और कंसाइज रखना, उसको ज्यादा लंबा लिखोगे तो जैसे ज्यादा लंबा ना किसी को सुनना पसंद है ना किसी को पढ़ना पसंद है, तो कंसाइज चीजें बहुत चलती हैं। तो कंसाइज रख के और उसको पोलाइट वे में लिखोगे, प्रोफेशनलिज्म दिखता है, और उससे आपका जो ईमेल है वो पहले रिकमेंड होता है रादर देन अदर्स। या फिर जैसे सबके पढ़ लिए पर जैसे आपका पढ़ा तो मजा आ गया, तो ऑब्वियसली नंबर आपको ज्यादा मिलेंगे ना, ऑब्वियसली आपका काम ज्यादा अच्छा होगा, आपका काम पहले अच्छा होगा। और काम अच्छा अलग बात है, अगर आपकी कोई चीज अच्छी होती है तो सामने वाला को आप याद रहते हो रादर देन अदर्स, और आप याद रहते हो तो आपका प्रमोशन, आपका प्रमोट जल्दी होता है। तो पोलाइटनेस होनी चाहिए। और चौथा, पेशेंस। यही 4 चीजें हैं जो मेरे को वर्बल में भी बतानी थी कि ये वर्बल में भी होती हैं और रिटर्न में भी होती हैं। वर्बल में भी बोलते टाइम ग्रामेटिकल एरर नहीं करना है, रिटर्न में भी नहीं करना है। वर्बल में भी ग्रीटिंग देते हैं, रिटर्न में भी ग्रीटिंग दे सकते हो। वर्बल में भी पोलाइटनेस मेंशन कर सकते हो, रिटर्न में भी कर सकते हो। पेशेंस रख सकते हो शुरू से लेके आखिरी तक, वर्बल में भी, रिटर्न में भी रख सकते हो। जैसे रिटर्न का कुछ वर्क होता है स्पीचेस वगैरह, वहाँ कुछ पेशेंस का जरूरत नहीं होता है, वहाँ तो लिखते रहते हैं जो भी होता है। बट जब आप किसी को ईमेल भेजते हो, जब आप कन्वर्सेशन करते हो रिटर्न वाली, तो उसमें आपका पेशेंस रहना चाहिए। आप अगर किसी से चैट भी कर रहे हो तो उसमें भी आपका पेशेंस, मतलब कि एंगर इश्यूज, एग्रेसिवनेस, ये सब आपको नहीं लाना है, ये सब काम आता ही नहीं है। जितना पोलाइटली से काम करोगे उतना, मतलब जितना शांति से सोचोगे, वही बात है, जितना शांति से सोचोगे उतना दिमाग ज्यादा काम करेगा। दिमाग ज्यादा काम करेगा तो वो आइडिया मिल जाएगा कि क्या एग्जीक्यूट करना है, rather देन चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। तो यही मेरे को चीजें बतानी थी कि जो दीज ईमेल एटिक्वेट्स जो हैं, यही आपके वर्बल में भी ऐसे ही होते हैं, वर्बल में भी इनको ऐसे ही अच्छे से यूज करना, और ईमेल एटिक्वेट्स में भी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग माई वीडियो एंड सीइंग इट टू द दैट फुलेस्ट।